नमस्कार, सलाम आदाब, स्वागत है आपका एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। जिस तरीके से इस वक्त में कश्मीर के हालात हैं और जिस तरीके से एक अटैक हुआ है, उससे पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व भी एक तरीके से सदमे में है, शॉक में है। वहीं ऐसे में बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं, लोगों के अंदर नाराज़गी भी है, लेकिन 1-2 जो विज़ुअल्स नज़र आए हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों को भी एक तरीके से वो लोगों का कहना है कि यहाँ पे जितने भी कश्मीर के लोग हैं, वो सब एक साथ खड़े हुए हैं, उस आतंकवाद के खिलाफ, उन टेररिस्टों के खिलाफ और जिस उस सोच के खिलाफ जिसने मासूमों की जिंदगी को कत्ल कर दिया है। वहीं कुछ और भी चीज है। उससे पहले जो वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी जो एक आई विटनेस थी लेडीज, सबसे पहले मैं आपको उनकी एक आपको इंटरव्यू सुना देता हूँ, उन्होंने क्या बोला मीडिया के सामने, और उसके बाद फिर मैं आपको सीधा शैला रशीद से आपसे मिलवाऊंगा और जानेंगे हम उनकी मुसलमान इस वक्त में क्या सोचते हैं। पहले आइए सुनते हैं वो लेडीज क्या बोलती है उनके बारे में। ये इंडिया में मैसेज आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए। वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे, तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो सुना आपने कि एक जो वो बता रही है कि उनके पास जो ड्राइवर था उसने कहा कि अगर आपको कुछ हो गया तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे। इसी पे बात करने के लिए शैला रशीद भी है। शैला, स्वागत है आपका एनडीटीवी में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके हमने खुद सुना, एक वुमेन है, मुंबई महाराष्ट्र की हैं और वो आई, उन्होंने कहा कि वहाँ जो कश्मीर के जो लोग हैं वो सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं और खिलाफ है उस इस अटैक के, और यहाँ तक कह दिया कि हम अपनी जान तक दे देंगे अगर आपको कुछ हो गया। तो क्या देखती हैं, किस तरीके का इस वक्त में माहौल है? देखिए, यहाँ तो पूरा मातम का माहौल है, ऐसा आप समझ सकते हैं, पूरा शौक का माहौल है, क्योंकि ये हमारे मेहमान थे और कश्मीरी जो है अपनी मेहमान नवाज़ी के लिए जाने जाते हैं। और हुँ, हमारे मेहमानों के साथ मतलब इस तरह की चीज़ हुई, जिस लेडी की आपने वीडियो दिखाई, मुझे लगता है अगर वो मेरे सामने आ जाएँ, शी इज़ अ वेरी ब्रेव लेडी, बहुत बहादुर बात कही उन्होंने। लेकिन जी, अगर वो मेरे सामने आ जाएँ, तो शायद मैं उनसे आँख में आँख मिला के ना देख पाऊँ, क्योंकि हुँ, जो यहाँ पे माहौल है वो ओवरऑल, मैं आपको विदाउट पॉलिटिकल दिस थिंग बोल रही हूँ कि हुँ, शर्मिंदगी का माहौल है। हुँ, आपने महबूबा जी का स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने भी यही कहा कि इस टाइम हुँ, सियासत नहीं, इस टाइम हम लोग माफ़ी माँगते हैं अपने मेहमानों से। हुँ, आपने दीगर पॉलिटिशियंस का स्टेटमेंट सुना होगा। तो ओवरऑल एक शर्मिंदगी का माहौल है, एक मातम का माहौल है। आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि पूरा हुँ, कश्मीर बंद हुआ हो एक टेररिस्ट अटैक के खिलाफ। हुँ, हमने देखा है कि टेररिस्ट्स के सपोर्ट में जो है कई बार बंद हुए हैं। हुँ, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे कई बार बंद हुए हैं, लेकिन एक टेररिस्ट अटैक के खिलाफ पूरा कश्मीर बंद है। इवन आग अगर आप अपनी गली में चले जाएँ, जो वो छोटी-मोटी दुकानें होती हैं जिसके पास दही, दूध या रोटी या कुछ बेचते हैं, वह इस तरह का हमारा ट्रेडिशन होता है। हुँ, इवन वो दुकानें भी खुली हुई नहीं हैं। तो ओवरऑल एक बहुत दुःख का माहौल है, क्योंकि यही जो टूरिस्ट हैं ये हमारे ये बेचारे निहत्थे वहाँ पे बाईसरन में क्या कर रहे थे, अम्यूज़मेंट पार्क टाइप का है, वहाँ पे एन्जॉय कर रहे थे। हुँ, एक दुल्हन जिसकी अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, हुँ। उनके साथ मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। तो ऑल आई कैन से इज़ दैट वी आर डीपली अशेम्ड एंड वी आर शॉक्ड कि इस तरह का हादसा भी हो सकता था, ये हमने सोचा नहीं था। वहीं अभी हमने सुना कि उमर अब्दुल्ला भी थे, वो भी जो आदिल शाह हैं, सैयद आदिल शाह, उनके फ्यूनरल में गए और उनके वहाँ फनल पे में उन्होंने गए, हाँ जी। जी, उन्होंने बाइट भी दी और लोग मीडिया से कहा कि हमारे मेहमान आए थे, लेकिन हम अपने मेहमानों को कफ़न के साथ भेज रहे हैं। एक बहुत ही गम की बात है। एक मतलब किस तरीके से, क्योंकि मैं खुद भी लास्ट ईयर कश्मीर गया था, तो देखा कि वहाँ पे आप जो कश्मीरी लोग हैं वो बहुत ही मोहब्बत से एक तरीके से अपने लिए कि आपके लिए कुछ भी हम कर लेंगे। कितना दर्द बड़ा भरा एक बात थी कि आपके मेहमान आए खुशी-खुशी देखने, और इनफैक्ट ये कहूँ कि कश्मीर जाना भी कोई आसान नहीं, बहुत ही महँगा एक एक आम इंसान के लिए पड़ता है। वो सब हुँ, लोग सोच के आप कश्मीर में आता है, और वो जब मायूसी के साथ जो पूरी फैमिली, आज हमने देखा कि एक जो आर्मी के कमांडर थे, नेवी के थे, और उनकी वाइफ किस तरीके से रोई, पूरा देश आज साथ रोया है।
जितनी भी हमारी जी, डेथ हुई है। क्या जी। दर्द भरी चीज़, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? देखिए, मैं अभी तो इस वक़्त क्या मैसेज दे सकते हैं, लेकिन मैं एक आपको थोड़ा-सा बयान करूँगी, क्योंकि हम लोग जी, उस रूट पे ट्रैकिंग जाते हैं। जो बाईसरन जी, है वो बेस कैंप है। उसके ऊपर कनपत्थर आता है, उसके ऊपर तुलियन लेक ट्रैक आता है। ये सारी जगहें फिर आपको 3 दिन तक नेटवर्क नहीं मिलता। तो हुँ, बाईसरन जो है वो आखिरी जगह है जहाँ पे आपको नेटवर्क मिलता है। तो वहाँ पे जी, वो मैगी वाले होते हैं, वो राजमा चावल बेचने वाले होते हैं। अ, जब एक टूरिस्ट पहलगाम से बाईसरन जाता है, एक पोनी जी, वाले के साथ, एक घोड़े वाले के साथ, वो उस वक़्त उस पे पूरा डिपेंडेंट होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि वो उसका लोकल गार्डियन टाइप हुँ, का होता है। तो हुँ, आप शर्मिंदगी समझ सकते हैं हमारी कि एज़ कश्मीरीज़ हम लोग कितने शर्मिंदा हैं। वो उस टाइम फुली डिपेंडेंट होता है। वहाँ से इवैक्यूएशन कोई आसान नहीं है, और ख़ासकर हुँ, जिस टाइम पे, इस टाइम पे द ट्रेल्स आर वेट अभी, क्योंकि बारिश हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है कुछ दिन पहले। तो वो जो ट्रेल है उस पे आपको वाटरप्रूफ शूज़ लेके चलना पड़ता है, या तो आपको घोड़े वाले के साथ चलना पड़ता है। हुँ, तो ये इतना इट इज़ अ पॉपुलर ट्रेक। लेकिन ये जो आतंकवादी जिन्होंने अटैक किया, वो ये जानते थे कि वहाँ से इवैक्यूएशन आसान नहीं होगा, हुँ, और वहाँ पे नेटवर्क भी मतलब मुश्किल से ही आता है। दिस इज़ द लास्ट प्लेस वेयर यू गेट नेटवर्क हुँ, व्हाइल गोइंग अप। तो किस तरह से इन्फॉर्मेशन में डिले हुआ होगा, इवैक्यूएशन में डिले हुआ होगा। जी, जी, जी। ये मैं कुछ जी। विज़ुअल भी दिखा रहा हूँ। जी, आप बोलते जाइए। तो उस टाइम पे वो टोटली हम पे डिपेंडेंट होते हैं टूरिस्ट, हम पे एज इन कश्मीरीज पे, एज अ कम्युनिटी आई एम स्पीकिंग प्योरली एज अ कश्मीरी। हुँ, जब वो ऊपर जाते हैं घोड़े पे, वो पूरा उस टाइम उस घोड़े वाले पे ही डिपेंडेंट होते हैं। और जैसा कि एक लेडी ने एक वीडियो में बयान किया कि निकलते वक्त एक छोटा सा गेट है, घोड़े वाले उसके घोड़े जो है वो बाहर रहते हैं। हुँ, तो वहां पे मतलब क्या सिचुएशन हुई होगी, मुझे लगता है स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हुई होगी। हमारे पास उसके विजुअल्स शायद नहीं है, हुँ, लेकिन मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि क्या सिचुएशन हुई होगी, क्योंकि जब भी वहाँ बारिश होती है, वो एक ओपन मेडो है, एक ओपन मैदान है, वहाँ पे सर छुपाने की जगह भी नहीं होती है। सिर्फ वही जो वो मैगी वाले हैं, जो राजमा चावल वहाँ पे चाय वाले हैं, हुँ, उनके पास आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपना सर छुपा सकते हैं। उस हुँ, पूरे मैदान में कहीं पे सर छुपाने की भी जगह नहीं है। तो क्या करबला जैसा माहौल रहा होगा वहाँ पे, जब हुँ, ये फायरिंग स्टार्ट हुई होगी। लोगों के पास मतलब छुपने के लिए कहीं पे जगह नहीं है। वो मेडो इतना बड़ा है कि अगर आप तेज़ी से भी भागेंगे, आपको समय लगेगा भागने में, और हुँ, आप नीचे जो है वो बिना लोकल्स के सपोर्ट के नहीं पहुँच सकते हैं। हुँ, सो ये मतलब एकदम जैसा मैंने कहा कि मातम का माहौल है, ये एकदम करबला जैसा हुँ, माहौल है। और इसलिए आप देख रहे हैं जगह-जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट से, कुपवारा में, हंदवारा में, बारामूला में, पुलवामा में, सब जगह पे प्रोटेस्ट जो हैं वो निकल रहे हैं। श्रीनगर में हुँ, प्रोटेस्ट्स निकले। एक पूरा बंद रहा, क्योंकि हम शर्मिंदा हैं कि इनके कातिल अभी भी ज़िंदा हैं। हुँ। अ, तो ये शर्मिंदगी के अलावा बिल्कुल। मैं क्या कह सकती हूँ शायरा जी, और? आपने ज़िक्र किया करबला का, बेशक अगर करबला की बात हम करें तो उसमें ही अब जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ये बताना चाहेंगे कि करबला के अंदर भी 2 ही मुसलमान थे। एक तरफ इमाम हुसैन थे जो मोहम्मद साहब के जो नवासे थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और एक तरफ यज़ीद की फ़ौज थी। तो इंसान ये कन्फ्यूज़ ना हो कि वो भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान थे, लेकिन जो यज़ीद जो था वो ज़ालिम थे, जो मजलूम पे जिसने 6 महीने के एक बच्चे जो अली असगर था, आप जानती भी, उन तक पे भी 3 मुंह का तीर चला दिया। तो सोचिए, तो क्या आप मानते हैं शैला जी, जितने भी ये आतंकवादी हैं, जितने भी ये कट्टरपंथ वाले लोग हैं, जो मजलूमों पे, जो बेकसों पे, जो जो बिल्कुल जिनका कोई दोष तक नहीं है, उन तक को जो शिकार कर रहे हैं, वही यजीद की नस्लों से ही चले हुए आ रहे मुसलमान है, क्योंकि ये अगर बिल्कुल, इनके अंदर वो दिल होता तो बेशक ये इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आप अभी ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग का एक स्टेटमेंट आया है, जो जारी हुआ है, जो मैंने शेयर भी किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह पे। तो मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने बहुत साफ अल्फाज में कहा है कि ये कोई जो है, ये कोई इस्लाम नहीं है, ये कोई इस्लाम के नाम पर जो है जो आप कर रहे हैं, ये कोई इस्लाम नहीं है। और कोई भी मुसलमान इसकी जो है मुझे नहीं लगता इसको जस्टिफाई कर सकता है या इसको डिफेंड कर सकता है। इनफैक्ट वी आर ऑल आउटरीच, वी आर ऑल अशेम्ड कि दिस हैज़ हैपेंड इन आवर नेम। डेफिनिटली जिस तरह से आपने कहा है कि ये यजीद का हाथ है, ये दिस हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम। इस्लाम ने कभी ये नहीं बोला है कि निहत्ते बच्चों पे, औरतों पे, और इस तरह से जिस शर्मनाक तरीके से हमने देखा कि उनकी रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन हुई। तो ये तो कहीं पे भी, मैंने तो जो इस्लाम पढ़ा है तो मैंने तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं सीखा है कि ये सब कुछ करना होता है।
So we are all just, we hang our heads in shame. That is what I would like to say. इस वक्त मेरे साथ जावेद बैग साहब भी जुड़ गए जो रिप्रेजेंटिंग इंडिया करते हैं यूएनएचआरसी में जम्मू कश्मीर को। जावेद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। क्या मानते हैं ये जिस तरीके से थैंक यू। अटैक पहला ने जिस तरीके से बताया कि ये वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकते हैं, किस तरीके का वहां पे माहौल है? अभी मैंने विजुअल भी देखे तो उसमें आप भी श्रीनगर में प्रोटेस्ट कर रहे थे उन आतंकवादियों के खिलाफ। किस तरीके के वहां के मुस्लिम और जो कश्मीर लोग जो क्या सोच रहे हैं? नकवी साहब, इसमें कुछ नया नहीं है, यही तो टेररिज्म है, दहशतगर्दी तो यही है। दिस इज हाउ टेररिज्म इज, दिस इज व्हाट टेररिज्म इज। ये हमने 35 साल देखा है ये टेररिज्म, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे दिल्ली वाले इसको देखकर अनदेखी करते हैं। कुछ दिन पहले जनरल आसिम मुनीर ने एक, वो कोई आम नेता या कोई छुटभइये नेता नहीं था, वो उस फेल्ड स्टेट का, वो उस नामुराद और नामुकम्मल कंट्री का सबसे पावरफुल आदमी है। उसने जो मजहबी नफरतें फैलाई अपने तकरीर में, हिंदुओं के खिलाफ नफरत और वही जुगुलर वेन का वो रेटरिक, उसमें हमें समझना चाहिए कि उस मुल्क की मानसिकता कैसी है। ये जो पंजाबी मुसलमानों का माइंडसेट है, उन्होंने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को तबाह किया बल्कि उन्होंने बलूचिस्तान के पूरे कौम को जेर किया है। उन्होंने पीओजीबी पीओजेके में जो दहशत फैला कर रखी है, उन्होंने सूबे सरहद में, आप देखिए पिछले 7 महीने से पाराचिनार में शिया बिरादरी के लोग पानी तक नहीं पीते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो मुसलमान पंजाबी कौम है, इन्होंने करीब करीब 2 मिलियन मुसलमानों को बांग्लादेश में मारा था और होलसेल रेप किया था हमारी बहनों का वहां पे। अब हम इस पे क्यों ही डिबेट करें? एक डिसाइसिव एक्शन प्लान चाहिए अब हमें। हमारे मुल्क को 140 करोड़ लोगों की गैरत पे यह हमला है। ये अब सिर्फ कश्मीरियत इंसानियत पे हमला नहीं है, बल्कि हमारी गैरत पे एक हमला है। इससे कश्मीर तो ऑलरेडी तबाह हो चुका है। अभी मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बता दूंगा। 90% जो हमारे टूरिस्ट, जो हमारे मेहमानों की बुकिंग्स थी, वो कैंसिल हो रही है। अभी मुझे एक व्हाट्सएप, आई डोंट नो, कंफर्म नहीं है, बट एक व्हाट्सएप ग्रुप में 4 जो हमारी स्टेट्स है मुल्क की, उन्होंने एडवाइजरी इशू की है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कश्मीर को जिन्होंने 35 साल तबाह किया, वो अभी भी थम नहीं रहे हैं। उनको कश्मीर में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, कश्मीरियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पंजाबी मुसलमानों की मानसिकता ऐसी है कि वो खुद तबाह है, उनकी सोसाइटी बिल्कुल कियोस में, डिसओरिएंटेड है। वो पूरे में नफरतें फैलाकर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अब ना ही ये मजम्मत वाली बात है, ना ही कड़ी निंदा, ना ही कंडेमनेशन, ना ही इसमें मुझे लगता है कोई सियासी बयानबाजी की जरूरत है। We are in a state of war. It's a war against 140 crore Indians. It is a war against idea of India, जो पिछले 7 दहाइयों से चल रहा है और अब फाइनल स्टेज पे पहुंचा है। You look at the modus operandi of this, heinous, barbaric terrorist attack. जैसे शैला ने अभी बोला कि उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी जानकर उन्हें मार दिया गया। So this is actually in the name of religion. This is in the name of Islam. इस पे क्यों पर्दापोशी होती है? और जो हमारे मजहबी रहनुमा है, जो हमारे सियासी रहनुमा है, वो कल तक क्या बोलते थे कि this is not tourism. This is cultural invasion by purpose and by design. और ये लोग कौन बोल रहे हैं? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन लोग बोल रहे हैं? जिनके पास 1000 सोर्सेज ऑफ इनकम है, 1000, और एक आम कश्मीरी मेरे जैसा, शहला रशीद के जैसा, हमारे लिए तो इन्होंने जमीन तंग कर दी। 80% कश्मीरी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है और ये मैं बिल्कुल बाय स्टैटिस्टिक्स प्रूव कर सकता हूं। कश्मीर की जो छोटी मोटी इंडस्ट्री है, वो सारी इंडस्ट्री एलाइड इंडस्ट्री है टूरिज्म के साथ। आपका हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडलूम है, वो टूरिज्म के बगैर नहीं चलता है। आपको देखना चाहिए सैयद साहब, आज आपको श्रीनगर आना चाहिए और श्रीनगर के लोगों के चेहरों पर जो मायूसी है, गॉड विल नेवर फॉरगिव
these terrorists. God will never forgive supporters of terrorism, जो आइडियोलॉजिकली फिलोसॉफिकली टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और खुद बड़े ह्यूमन राइट्स के बड़े चैंपियंस बनकर, बड़े बड़े ऑफिसेज में बैठकर, बड़े बड़े ऐवानों में जाकर वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। अब ये सही वक्त है कि हमें टॉप में आज ये बात पहुंचानी है। मैं समझ गया बिल्कुल आपकी बात। अब ये बिल्कुल वक्त नहीं, आखिरी कमेंट शैला आपसे लूंगा। क्या आप एज ए मुस्लिम, एज ए कश्मीरी, क्या आपकी इस वक्त में मांग है, क्या एज ए कश्मीर के लोगों की मांग है? देखिए, अभी तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो मीटिंग है, ये उनका डोमेन है, ये रक्षा मंत्री का डोमेन है कि किस तरह से हमें एक्ट करना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट मैं इतना तो ज़रूर कहूँगी कि ये जो सो कॉल्ड TRF बना हुआ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट जो बना हुआ है, ये कुछ नहीं है। ये दरअसल एक लश्कर तैयबा का ऑफशूट है, और इसको रेजिस्टेंस का नाम इसलिए दिया जा रहा है, और इसको एक होम ग्रोन ग्रुप की शक्ल इसलिए दी जा रही है ताकि जो दुनिया को है वो बताया जाए कि ये एक होम ग्रोन रेजिस्टेंस है, एंड नॉट अ क्रॉस बॉर्डर ISI बैक्ड टेररिज्म। तो पहले तो ये जो TRF के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को है डिसमेंटल करना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस वक्त हद हो गई है। पूरा कश्मीर, मुझे लगता है जो भी गवर्नमेंट स्टेप लेगी, जो भी CCS में स्टेप आएगा, आई होप दैट ऑल ऑफ कश्मीरीज विल बी इन सपोर्ट ऑफ दैट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैला और आपका जावेद, क्योंकि आपका नया अगला शुक्रिया। शो भी है अगला। तो जरूर ये आप लोगों ने दर्शकों को मैंने जिस तरीके से दिखाया, उससे पहले जाते जाते ये हिंदू अपने हो उन लोगों को मैं मैं जरूर ये हिंदू दिखा दूं, ये हूँ, लेडीज के बयान और जिसमें मुस्लिम हूँ उन्होंने नहीं क्या है। कहा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है, और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए। वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए, क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे, तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो सुन लिया आपने जिस तरीके से जो वहाँ की, चाहे मुस्लिम्स की बात करें, शैला रशीद और जावेद बैग की बात की, और वहाँ के हजारों जो मुस्लिम्स हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने ये घृण्य अपराध किया है, मासूमों को कत्ल कर दिया है। वहीं बहुत बहुत शुक्रिया शैला और जावेद आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और हम इसी तरीके की और भी आगे आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, और जिस तरीके से, और ये जितनी भी बड़ी यहाँ की जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही है, क्या क्या चीज अपडेट है, वो आपको हम आगे भी बताते रहेंगे। मुझे यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाजत, बने रहिए NDTV के साथ।